लेकिन मैंने सच में यूट्यूब पे भी देखा है कि आज के दिन कई लोग ऐसे मंत्र भी बता देते हैं कि आप ये कर लो, ये साधना कर लो, ऐसे कर लो, और मन लोग करते भी हैं, करने भी लग गए हैं आजकल। तो मतलब ये चीज बहुत ज्यादा चल पड़ी है। सर्वनाश उन लोगों का होगा, होगा। बिल्कुल 100% ये होगा। गलती ना करें भाई। हमने हजारों लोग ऐसे देखे हैं जो पागल हो चुके हैं इस चीज में। हमने हजारों लोग ऐसे देखे हैं जिनके घर उजड़ चुके हैं इस चीज में। हमने हजारों लोग ऐसे देख चुके हैं कि जो आत्महत्या कर चुके हैं इन सब चीजों के पीछे। जी, क्योंकि आप बिना किसी मंत्र का उत्कीलन किए यदि आप उसको जपना शुरू कर देते हैं, वो शक्ति से तो संपर्क होता नहीं है। उस व्यक्ति के द्वारा जिसने मंत्र दिया है, उसने अपना पापा विमाचार उसके ऊपर किया है। पापा विमाचार समझते हो क्या होता है? नहीं। उसने एक ऐसे मंत्र को पहले उसने संकल्प लिया, उस मंत्र को बोलने से पहले, कि जो भी इस मंत्र को पढ़ेगा मेरे सारे पाप कर्म उसके पल्ले पड़ जाएंगे और मेरे पल्ले सिर्फ सत्कर्म रह जाएंगे। ओहो, ऐसा भी होता है? जी, ऐसा ही होता है असल में। जो लोग ऐसे डायरेक्ट मंत्र बताते हैं, वो लोग अपने कर्म काट रहे हैं वो जी बता के। जी, वो लोग जितना जाप करेंगे ना उसके पाप कर्म करते चले जाएंगे और ये गधों की तरह मंत्र जाप करते चले जाएंगे, बशर्ते उसने जो पाप कर्म किया उसके पाप का गठड़ी इनके पल्ले पड़ता चला जाएगा। ये उसके कारण ये लोग नीचे 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 होते चले जाएंगे और वो इंसान जो है ऊपर 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 होता चला जाएगा। आजकल यंगस्टर्स को क्या है कि इन चीजों में, ओकल्ट में बड़ा मतलब इंटरेस्ट आता है कि हम भी कुछ शक्ति हासिल कर लें, ये कर लें। मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था जी तो मैं भी कुछ ये वशीकरण का टोटका लगाओ या कुछ मुझे जी ऐसे ही बहका के जी किसी ने लाल किताब या काली किताब में एक जी बगलामुखी माँ की साधना के बारे में बता दिया जी। कि ऐसे ऐसे कर लो, पीला सारा पेंट कर लो। हमने हम्म पेंट करा पीले वस्त्र में, हम्म अमावस्या की रात थी, कुछ जी हमने किया मंत्र जाप जो भी है। तो एक दिन तो पूरा हो गया। हम्म दूसरे दिन जैसे ही शुरुआत की, मेरे आसपास पायल बजनी स्टार्ट हो गई। हम्म। मैं डर के एकदम से भागा जो बाहर। मैं दोबारा ये साधनाएं मैंने जिंदगी में हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मुझे उस दिन पता चल गया कि ये इतना आसान है नहीं, और मैं डर गया था मार डालती हैं शक्तियां जिस समय आती है, क्योंकि उस समय जब तक आपका शरीर घेरे के अंदर नहीं है, हाँ। जब तक आपने अपने ऊपर कवच धारण नहीं किया है, कोई भी शक्ति आपको जो है पकड़ के रगड़ सकती है। आसान भाषा में सिद्धि का मतलब पता है क्या होता है? कि किसी को भी अपना गुलाम बनाना। अच्छा। आप चाहोगे कि मैं आपको एक कुत्ते की तरह जिंदगी दूं या आपको गुलाम बना कर रख लूं पिंजरे के कभी अंदर? भी नहीं। कभी भी नहीं ना। नहीं। तो शक्तियों को धक्के से बुलाना और उनसे कोई भी काम करवाना, इट्स कॉल्ड द सिद्धि। अच्छा। जी। और जिस समय ये परीक्षण के लिए जब शक्तियां आती है ना, बहुत शक्तियां आएंगी। आपने बोला ना कि पायल छनक रही है, हाँ। या आ रही है, वो शक्ति खुद नहीं होती उस समय, उसके द्वारा भेजी गई, मतलब टेस्टिंग के लिए जो भेजी जाती है कि लेके जाओ, यू वांट टू गो एंड चेक इट आउट। तो मतलब वो चीजें भी होती हैं इस चीज में। और सबसे पहली बात, बगला की साधना कभी भी अमावस्या से नहीं की जाती। शुक्ल पक्ष की 14 से इसकी अमावस्या चालू होती है हमेशा। हाँ, मुझे याद नहीं है, शायद कुछ वैसा ही होगा। लेकिन ये जो किताबें आजकल बिकते हैं ना बहुत ज्यादा, और जो ऑनलाइन बताते हैं, तो उस टाइम कुछ बिल्कुल ऐसा भी ही मत था। करिए, बशर्ते हमारा भी मत करिए। देखिए वीडियोस में हम भी बताते हैं, लेकिन हम ये चीज बोलते हैं कि भैया आप इसकी दीक्षा को ग्रहण करिए। हम जानकारी दे रहे हैं वो ठीक है, जानकारी होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उठा के मुंह करना चालू कर दोगे उस चीज को। जो प्रदत्त विधान अनुसार, जब तक विधान नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते उस मंत्र का। भले आपके पास लाख मंत्र हो। अब हमारे द्वारा लिखे गए, हमने खुद सम्रापाद पद्धति नाम करके काली माँ की एक पुस्तक लिखी है जो हमने आज तक रिवील नहीं की है। जो हमारे लाइफ में हमने जो साधनाएं की हैं, अगर उसको हम लिखने बैठ जाए ना, कम से कम इतनी मोटी पुस्तक बन जाएगी। इतनी साधनाएं की आपने जी। सारे। तो इतनी मोटी पुस्तक बन जाएगी और हमने उनको लिखा है जहाँ पे, वो सब पुस्तकें हमारे, मतलब हमारे जो हमारी कुटिया है उसमें जो है रहती है, हमारे शिष्य बच्चे जो है देखते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मंत्र मंत्र तो विधान नहीं है उसके अंदर। सही बात है। तो वो क्या कर लेंगे उससे? कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। चाहे पूरा उठा के ले जाओ, क्या कर लोगे उसका? कुछ भी नहीं कर सकते उसका। तो क्योंकि अगर सिर्फ देख के अगर मंत्र जपने बैठ जाओगे तो सर्वनाश हो जाएगा, पागल हो जाओगे। और सबसे जो मेन चीजें लोगों को पता है ये काली विद्या के बारे में, और जो मतलब आकर्षित करती हैं, ये है जैसे सम्मोहन, वशीकरण। वशीकरण, हाँ। ये क्रिया नहीं होती, ये कर्म होते हैं। अच्छा। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्रेषण, ये 6 कर्म होते हैं तंत्र के। मारण से मारने लायक जो है कष्ट दे सकते हो। मोहन, किसी को भी बस में कर सकते हैं। उच्चाटन, किसी के भी मन को भ्रमित कर सकते हो आप। कि मान ले अगर आप यहाँ बैठे हो, सब कुछ सही चल रहा है, आपका मन ही ना लगना इस काम में, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वहां से हटवा दिया। पति आपस में सब कुछ सही चल रहा है, हस्बैंड जो है छोड़ के चला गया। वशीकरण, वो तो जानते हो। स्तंभन, रोक देना, ठहराव कर देना। मान ली जीवा स्तंभित कर दी तो आपके बारे में कोई बुरा बोल नहीं सकता। गर्भ स्तंभित कर दिया तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता, भले कितना रिपोर्ट्स नॉर्मल है ना। बुद्धि स्तंभित कर दी, कितना भी पढ़े याद नहीं रहता। विद्रेषण, लड़ाई झगड़ा, किसी के भी बीच में कुछ क्लेश मचवा देना। ये क्रियाएं तंत्र के अंदर की भी जाती हैं और ठीक भी की जाती है, दोनों होते हैं। तो जो करवाने वाली बातें हैं, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक गांव के परिवेश से, मैं भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो आसपास में और गांव में हर दूसरे घर में मतलब कुछ ना कुछ लोग ये करवाते हैं। हमारे घर में भी करवाया था, मुझे भी लाल कपड़े में कुछ ऐसा छोटी मटकी में राई के दाने हमें दिखाई भी दिए थे। राई के दाने, फूट के दाने होंगे, हाँ हाँ, चिरौंजी के दाने होते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जो इंसान ये चीजें करता है उस पे क्या नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता? देखो ये क्रम है, अगर आप इसको सोचोगे ना तो यहाँ पे उल्टा असर डालेगी। अगर आप बिन सोचे समझे कर रहे हो तो ठीक है, कर रहे हो, कर्म की गति है ना, वो अपने आप आपको देख लेगी आने वाले टाइम पे। फिलहाल अभी आपके हाथ में तलवार है, शरीर में ताकत है, कर रहे हो तो कर रहे हो, लेकिन जब समय का चक्कर उल्टा पड़ेगा तब आपको बचाने वाला कोई नहीं है उस चीज से। ये सच्चाई है। तो जो भी लोग ये काम करते हैं, दूसरों का बोला इसकी नौकरी ना लगे, इसके कुल आगे ना बढ़े, ये करवाते हैं, और गाँव में तो हर दूसरे घर में।
उनको थोड़ा सा अपने लिए भी जो है लकड़ियां जमा करनी शुरू कर देनी चाहिए, हमें लगता है आज से, क्योंकि देखो कर्म का पहिया जब घूमता है तो बहुत अच्छे से घूमता है। आज नहीं तो कल उस जगदम्बा की जिस समय निगाह पड़ती है तो उस समय क्या जवाब दोगे उसको? ये सुबह उठ के अपने इष्ट को शक्ल कैसे दिखा पाते हैं, अपने गुरुओं को कैसे शक्ल दिखा पाते हैं कि हम आज किसी के बसते परिवार को हम उजाड़ के आ गए, आज हमारे कारण एक परिवार दुखी है, ये कैसे बोल सकते हैं किसी को? क्योंकि अगर ऐसा बोलोगे तो सीधी सी बात है, जगदम्बा माई कभी इन चीजों में साथ नहीं देगी। अगर तुम अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करोगे तो उसका हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन करते हैं ना, करते हैं, सब बहुत करते हैं, कर रहे हैं, बहुत करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन किसी का गलत नहीं करते। हम करते हैं किसी के घर में कलेश अगर हो रहा है तो उसको ठीक करते हैं, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसका उत्कीर्णन कर देते हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है उत्कीर्णित कर देते हैं, बढ़िया चलता है। किसी के बच्चे की बुद्धि स्तंभित हो गई है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं कर रहा है, उत्कीर्णित कर देंगे उसको, स्तंभित हो जाएगा, मतलब वो पढ़ना लिखना चालू कर देगा। किसी पे वशीकरण हो रखा है ऐसे काम के लिए, माने कि कोई हस्बैंड वाइफ है जिसके ऊपर बच्चे डिपेंड है ना, हस्बैंड मतलब गलत रास्ते चला गया, पीछे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो वहां पे ये चीज जायज है ना, तो वो गलत नहीं है कुछ भी। क्यों? एक बसता हुआ टूटता हुआ परिवार बस रहा है, उससे बच्चों की हमें दुआएं मिल रही हैं उस जगह के ऊपर, पत्नी की दुआएं मिल रही हैं, किसी की पत्नी ऐसी होती है कि गलत रास्ते चली जाते हैं, तो वहां इन चीजों में ये चीज यूज होती है। बात आ जाए आशिकों की, आशिकों को तो मार के जूते भगाते हैं मंदिर से अच्छे से, अच्छा उनका नहीं। हाँ, ऐसे जेन्युइन लड़कियां जो होती हैं बहुत दुखी होती हैं, जो लड़की घर बसाना चाहती है लेकिन आगे किसी और पर नारी के चक्कर में हस्बैंड छोड़ जाए तो वो कहां जाएगी? ना घर वाले स्वीकार करते हैं, ना माँ बाप स्वीकार करते हैं, तो कहीं लायक नहीं रहती वो लड़की। तो जो भी आप ये सम्मोहन या वशीकरण के उपाय करते हैं, ये 100% रिजल्ट आते हैं इनके या नहीं आते? इनके रिजल्ट देना भगवती के हाथ में होता है, क्योंकि मैं कर्म कर सकता हूँ, फल देना भगवती के हाथ में होता है। और सबसे बड़ा जो इसमें फलदात्री जो होती है वो होती है भक्तों की श्रद्धा, अटूट विश्वास यदि आपका उसके ऊपर है तो आपका कर्म होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि आज तक हमने तो कोई ऐसा खैर कोई देखा नहीं कि जिसकी अगर ऐसी कोई ना हुई हो, तो वहां पे हमारे द्वारा सिर्फ कर्म क्या करवाए जाते हैं हमसे, हमारे द्वारा हमारे बीच में कोई इसमें कोई खास रोल नहीं होता। हमारा रोल क्या होता है? सामने वाले भक्तों की उस चीज के अनुसार उन भक्तों की फरियाद मां तक लगवाना। वो खुद डायरेक्टली मां के चरणों में ये चीज चढ़ाते हैं, जगदम्बा अपने आप सुन लेते हैं। क्योंकि एक मां के सामने जब एक बच्चा रो के तड़प के उसके सामने जब ये चीज पुकारता है तो मां नहीं रह सकती। और हमारे मंदिर की तो जगदात्री मां ऐसी है कि वो तो किसी को वैसे नहीं दुखी देख सकती। तो ये चीज है कि मां जगदम्बा की ऐसी कृपा है कि आज तक हमने तो लगभग सबके हमने तो घर बसते देखे हैं, आज तक कभी हमें तो कोई ऐसा कोई रोता दिखाई नहीं दिया। और शायद होगा माता रानी की कृपा से कभी शायद दिखाएगी भी नहीं है जगदम्बा, क्योंकि कर्म करने वाली तो खुद है ना ये सब। और ये मतलब आम भाषा में अगर बताया जाए कि किसी को भी ये कैसे पता चले कि भाई मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर कुछ ना कुछ काला टोटका किसी ने कुछ ऐसा करवा रखा है, ये कैसे पता चलेगा? बहुत आसान सा तरीका है। आप अपने परिवार के ऊपर से जो है आप नींबू रखो, एक नींबू लो घुमा करके दक्षिण दिशा में रख दो, रात के टाइम पे रख दो अपना। सुबह में देखोगे अगर काट के देखो अंदर से अगर काला पड़ जाए, सूख जाए, सड़ जाए, तो समझ लो संपूर्ण तंत्र आपके परिवार पे ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। पूरे परिवार के सदस्यों पे? हाँ। आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि उतार नहीं होता है, चढ़ाना होता है क्लॉकवाइज। तो अच्छा। हाँ, तो घुमा करके ना आप कहीं हाँ दक्षिण दिशा की तरफ 7 टाइम्स। अच्छा। हाँ, दक्षिण की तरफ आप रखवा दीजिए, वो खराब हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। आप देखेंगे काट के उसको तो पता चल जाएगा कि नेगेटिव शक्तियां हैं। फिर उसके उपाय हो सकते हैं बहुत आसानी से। और आजकल आप ये भी देखते होंगे कि कई तांत्रिक मतलब पैसे भी लेते हैं इन चीजों के। देखिए ये क्रम है, क्योंकि देखिए बोलते दक्षिणा के बिना पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती, ये शास्त्रीय विधान है। क्योंकि हम इस सनातन की उस पद्धति से हम लोग बिलोंग करते हैं जहां पे बोलते दक्षिण हस्तेन अंगुष्ठे यच्च, दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा भी मांग लिया गया था। और भगवान ने वामन अवतार में तो 3 पग भूमि का पूरा ब्रह्मांड मांग लिया था, और वो देना पड़ता है। क्योंकि जब तक ब्राह्मण की दक्षिणा ना दे दी जाए तब तक पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती। अगर हम जो है उसमें दक्षिणा यदि ना ले तो सामने वाले की जितनी बलाएं हमारे पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि ये कर्म कांड है। अच्छा। इसकी पद्धति को कर्म कांड कहा जाता है, और ये भी एक क्रम है। किसी को मुक्ति देना तो ये भी एक क्रम एक कार्य के बीच में आता है, क्योंकि कर्म कांड की जब तक दक्षिणा ना मिले तब तक वो कार्य पूर्ण ही नहीं हो सकता, बशर्ते उनकी बलाएं हमारे पीछे पड़ जाएं। दक्षिणा तो ठीक है, लेकिन पैसे कमाने का मैं इसको एक कहना चाह रहा था कि जरिया बना रखा है। इवन शॉपिंग मॉल्स में भी कई लोगों ने ऐसी दुकानें खोल रखी हैं। सच है ये? मंदिर पे देवी माँ का स्थान होगा या शॉपिंग मॉल में देवी मां प्रकट होगी, कोई पूछे तो बात तो ये तो सिर्फ लोगों के वहम का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और कुछ नहीं है। अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, हमें ये लगता है। तो लोग विश्वास इन चीजों पे ना करने की बजाय डायरेक्ट मां जगदम्बा के चरणों में जाए। हम ये बोलते हैं मंदिर जाओ, उसके सामने बोलो, वो ना सुने तो हम आके हमें पकड़ लेना और बोलो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि कई हमने पोस्टर लगे देखते हैं बस स्टैंड पे, बसों में, ट्रेनों में, मन चाहा वर पाए, मन चाहिए नौकरी पाए, बस कॉल करें। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए तो शायद मन चाहे तो शायद मुझे अगर कोई बोले कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, क्या मुझे कोई वो चीज दिलवा सकता है? सही बात है। अगर मैं इतना साध्य हूं कि मैं खुद को प्राइम मिनिस्टर न बना लो, ये बताइए जरा। तंत्र हमें एक मार्ग देता है उस चीज से निकलने का। तंत्र ये नहीं कि आप यहाँ बैठे हो तो आपको राज सत्ता दे देगा, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, भक्ति करनी पड़ेगी आपको उसके लिए। तंत्र हमें उस मार्ग से निकलने का, इस जंजाल से, संसार के जंजाल से निकलने का मार्ग देता है, ना कि हमें हमारी डिजायर्स कंप्लीट करने का एक माध्यम देता है। अगर वो डिजायर तुम्हारी जो है जेन्युइन है, जिसमें कोई दो राय संदेह नहीं है, भगवती के सामने लगाइए, अपने जो है मंत्र जाप करिए, सब मंगल हो जाएगा। तंत्र में क्या होता है? इंस्टेंट, क्विक, फास्ट होगा और बहुत जल्दी वो। लेकिन श्रद्धा अटूट होनी चाहिए मां जगदम्बा के ऊपर। यदि श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा के बिन तो कोई मतलब ही नहीं है फिर इन सब बातों का।